हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज पूरा का पूरा कुहासा किए हुए चारों ओर। तो एक साधिका हैं, उनका प्रश्न है थर्ड आई के बारे में, वो जानना चाहते हैं। तो मैंने थर्ड आई के बारे में पहले भी वीडियो बना रखा है, इससे पहले भी, लेकिन उनका फिर से मैं उनके लिए एक वीडियो बना दे रही हूँ, या फिर उनके लिए जवाब के रूप में मैं दे रही हूँ। थर्ड आई यहाँ होता है, यू नो वेरी वेल। और ये दृष्टा भाव में अगर हम रहें, ध्यान हमारा सतत रहे, तो सबसे पहले जो भक्ति मार्ग में है उनका अलग हो सकता है। जो अलग अलग ध्यान विधियाँ कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, अलग अलग एक्टिवेशन हो सकता है। तो मैं विपश्यना ध्यान करती हूँ और मेरा दृष्टा भाव में भी मैं रहती हूँ। सबसे पहले मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुआ, और यहाँ पे इतना बड़ा ऐसा लगेगा कि सिक्का चिपका हुआ अंदर की ओर खिंचाव होगा। जैसे मान लीजिए कि एक डैम बना हुआ है और बीच में कहीं खोल कर दिया गया है। अब जब उसमें पानी चारों ओर से जब पानी बहने लगता है स्पाइरल शेप में, तो उसी प्रकार जब थर्ड आई ओपन होता है तो अंदर की ओर खिंचाव होता है। ऐसा लगेगा कुछ अंदर की ओर खींच रहा है, ऊपर की ओर खिंचाव होगा। दोनों पुतलियां आँखों की ऊपर की ओर खींच जाएगी। दृष्टा भाव हमारे परमात्मा जो है, अगर शुरू हम ध्यान कर रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा क्या होता है कि क्षणिक हमें उनका दर्शन मिलता है, फिर गायब हो जाते हैं वो। तो जब थर्ड आई ओपन हो जाता है तो वो चीज़ नहीं होता है। फिर हमारा जो क्षणिक दृष्टा भाव है वो ख़त्म हो जाता है, हम पूरी तरह दृष्टा भाव में आ जाते हैं। हमारा सर भारी भारी लगने लग जाता है, एक नशा सा होता है, ध्यान स्वतः लगने लग जाएगा। इससे पहले जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ध्यान करने की ज़बरदस्ती होती है, कोशिश होती है कि मुझे किसी तरह ध्यान लग जाए, किसी तरह मैं ध्यान में डूब जाऊं। ज़बरदस्ती इससे पहले हम लोग को ध्यान करना होता है, लेकिन जब थर्ड आई ओपन हो जाता है तो स्वतः ध्यान लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि अंदर की ओर खिंचाव जब होने लग जाता है तो हमारे शरीर के अंदर जो चेतना है उस पर काम होना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण हमें हमारा शरीर सुस्त मालूम पड़ेगा, और सिर्फ आंखें बंद करने का मन रहेगा, और स्वतः ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है आज्ञा चक्र। और एक साधिका और हैं, उनका प्रश्न है कि सांसों पे ध्यान उनका नहीं लग पाता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सांसों पे ध्यान जो है बहुत धीरे धीरे सतत ध्यान कीजिए। और शुरू बहुत कष्ट होता है सांसों पे ध्यान करने में। हमारा ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी लगातार ध्यान करने से ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जब तक हमारा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट नहीं होगा, हम ध्यान में गहरे नहीं पहुँचेंगे, हमारा ध्यान ऑटोमेटिक नहीं लगेगा, हमारे चक्र एक्टिवेट नहीं होंगे। आवाज़ थोड़ा कम जा रहा होगा, माइक लाना मैं भूल गई। तो होता क्या है कि हम जेन्युइनली जिस प्रकार हम लोग अपना नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो हमें उतना फ़र्क नहीं रह जाता है कि हमारा सांस कहाँ से चल रहा है।
ऊपर से ही सांस आता है और ऊपर से ही चला जाता है। लेकिन जब ध्यान करना हम शुरू कर देते हैं तो हमारी सांसों का लेवल नाभि से नीचे आना चाहिए, तभी हमारा नाड़ी एक्टिवेट होगा। तो शुरू क्या होता है कि हमारा खांसी जो है, एमालगम जो है वो सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन सतत ध्यान करते रहिए, लगातार ध्यान करते रहिए। जब भी समय मिले, अगर सोने का मन है, कैमरा टिक नहीं रहा, सोने का मन है तो सो जाइए, सो करके ध्यान कीजिए। कभी समय मिल गया तो बैठ करके ध्यान कीजिए। कभी भी समय मिल जाए, जिस भी प्रकार आपको मन करे सो करके ध्यान करने का, तो सो करके अपनी सांसों को देखें। ज़बरदस्ती नहीं करना है। सबसे अहम बात मैं बता देती हूँ, सांसों पे ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर आपने सांसों पे ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया तो फिर उसका अपोजिट हो जाएगा, हम नेगेटिविटी की ओर चले जाएंगे, पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगी। इसका भुगतान मैं कर चुकी हूँ। सिर्फ और सिर्फ सांसों को देखना है, सांस जो है कैसे हमारे अंदर आ रही है, और उस सांस को नाभि तक फील करना है, और उसके बाद किस प्रकार वो नाभि से नाक से बाहर आ रही है, बस इसी को देखना है। और धीरे धीरे ये जो है सांस स्वतः लंबी हो जाएगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ हवा है हम, हमारा शरीर का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। सो करके जब आप ध्यान कीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांस रह गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मूल्यवान ये ध्यान है, विपश्यना ध्यान। तो ज़बरदस्ती नहीं कीजिएगा और सांसों को देखना है, नाभि तक फील करना है। उसके बाद क्या होगा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता देती हूँ। हमारा जो नाड़ी है, 72,000 नाड़ियाँ हैं, मगर मुख्यतः 3 नाड़ी हमारा स्पेशल होता है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। आवाज़ थोड़ा कम जा रहा होगा। ईड़ा नाड़ी जो है हमारी बाईं नासिका, पिंगला दाहिनी नासिका, सुषुम्ना बीचों बीच। अब ईड़ा नाड़ी का क्या विशेषता है? ईड़ा नाड़ी हमारे चंद्र तत्व का प्रतीक है, शीतल का प्रतीक है, काल्म माइंड का प्रतीक है, पास्ट का प्रतीक है। हमारे मन में 2 तरह के विचारें होती हैं, एक पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट में हम नहीं होते हैं। जिस दिन प्रेजेंट में आ जाएंगे, हमारा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगा। तो पास्ट लाइफ, कभी भी आप ध्यान कीजिएगा कि हमारा दोनों नासिका से सांस, दोनों छिद्र से सांस नहीं चलता है, एक ही, चाहे बाईं नासिका से सांस चलेगी चाहे दाहिना नासिका से। जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो ये दाहिना नासिका हमारा एक्टिवेट होता है। जब हम पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं तो ये बायां, साथ में कभी नहीं चलता है। और साथ में अगर चलने लग जाए तो समझ लीजिए कि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो चुका है। हम पास्ट और फ्यूचर से कट चुके हैं और अभी प्रेजेंट में। कोई है लगता है, तो अभी प्रेजेंट में। कुहासा से इतना ढक चुका है कि कुछ दिख नहीं रहा पर। तो ये जो है पुरुष, ईड़ा नाड़ी जो है स्त्री तत्व का प्रतीक है।
स्त्री तत्व का प्रतीक है और पिंगला नाड़ी जो है पुरुष तत्व, सूर्य तत्व और फ्यूचर तत्व इसका प्रतीक है। और इन दोनों को एक्टिवेट करना होता है जब तक हमारी सांसें दोनों नासिका से चलना शुरू नहीं हो जाती, तब तक हम प्रेजेंट में नहीं आते हैं। हमारा अप डाउन होता रहता है। एक और ख़ास बात कि हम अर्धनारीश्वर हैं। हमारे अंदर पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों मौजूद है। ये दोनों जब नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी तो हमारे अंदर स्त्री तत्व पुरुष तत्व का भी समावेश होना शुरू हो जाता है। ये जो आधा हिस्सा, जिस प्रकार आपने अर्धनारीश्वर अर्धशक्ति को देखा होगा, स्वयं शिव जी पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप, तो ये हर साधक को इस लेवल तक आना होता है कि अपने, अगर हम स्त्री हैं तो हमारे पुरुष तत्व को एक्टिवेट करना होता है। ये हो गया स्त्री तत्व, यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्त्री तत्व, और ये हो गया पुरुष तत्व। स्त्री शीतल होती है, स्वभाव की स्थिर होती है। तो ईड़ा जो है सूर्य चंद्र तत्व का प्रतीक है। तो इस साइड हमारी स्त्री तत्व का प्रतीक होता है। सूर्य चंचल ऊर्जा का प्रतीक है, तो ये पुरुष तत्व का प्रतीक होता है। तो जो स्त्री है उनका पुरुष तत्व एक्टिवेट होगा। मेरा जो है ये आधा हिस्सा पे मेरा ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा मेरा ख़त्म हो चुका है। इस हिस्सा पे मेरा काम चल रहा है। इस हिस्सा पे मेरा पूरे के पूरे शरीर में गनगनाहट होती है, झंझनाहट होती है, सिर्फ इस हिस्सा में, सिर्फ आधा में। और आधा में पता ही नहीं चलता है कि मेरा शरीर है भी या नहीं है। एक आँख में लगेगा भारी भारीपन और इस आँख में लगेगा कुछ भी नहीं, एकदम नींद पूरा हो चुका है, पूरा ऊर्जावान। और इस आँख में लगेगा जैसे कि बहुत नींद अभी बाकी है, आँख ये लाल लाल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा बॉडी, तो इस लेवल तक भी पहुंचना होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं भूल गई। और मेरा जब ये मेरा पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हुआ था, और जब मेरा पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हुआ तो मैं क्या बताऊं उस दिन का फीलिंग्स, उस दिन का एक्सपीरियंस। मैं पहली बार इतनी प्रकाश को देखी, मेरा पूरा शरीर प्रकाश हो गया था। हाँ, मैं मिट गई थी और मेरा पूरा का पूरा शरीर प्रकाश ही प्रकाश हो गया था, पूरा प्रकाश ही फैल चुका था। और मैं नीचे गिर गई, ध्यान करते करते मैं नीचे गिर गई, मेरा शरीर ख़त्म हो गया और मैं पूरा का पूरा प्रकाशित हो गई। वैसा प्रकाश कभी नहीं, कहीं भी नहीं दिखेगा। तो हमारा जो परमात्मा है वो प्रकाश ही प्रकाश है, और वहीं से हमारा जन्म होता है, मृत्यु होता है, जो भी खेल है वो वहीं होता है। तो पिंगला नाड़ी जब एक्टिवेट होगा तो प्रकाशित हो जाइएगा, प्रकाशमान। जिस प्रकार कभी कभी मूवी में आप देखते होंगे कि जब भगवान आ रहे हैं पूरा का पूरा रोशनी हो जाता है, आंखें चुंधी आ जाती है, कुछ भी दिखता नहीं है, बस उसी प्रकार हो गया था। और मैं नीचे गिर गई, मेरा शरीर का कोई भी वर्चस्व न रहा, मेरा शरीर ख़त्म हो गया, शून्य हो गया। तो यही है। और भी कोई क्वेरी होगा तो पूछ सकते हैं, मैं आधी बात भूल चुकी हूँ। और जितनी भी मैंने बातें बताई हैं बहुत ही परफेक्ट बातें मैं बताई हूँ। अगर आप उसको फोकस करते हैं तो आप खुद ही ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि ध्यान में गहरे कितने आप जल्दी प्रवेश कर रहे हैं। जब भी कभी भी समय मिले एकदम सांसों पे ध्यान कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं कीजिए।
प्रेजेंट में, जब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं तो स्वतः हमारा ध्यान घटना शुरू हो जाता है। प्रेजेंट में आने के लिए ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों एक्टिवेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक हमारा सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगा और फिर हम प्रेजेंट में अभी तत्काल में आ जाएंगे और हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, स्वतः शुरू हो जाएगा। हम सदैव ध्यान में ही मगन रहेंगे। और एक ख़ास बात और जो मुझे अभी याद आया, जब ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारा सारा चक्र एक्टिवेट होना अपने आप शुरू हो जाएगा। कुंडलिनी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, सहस्त्रार चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जानवर चल रहा है और मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ। तो ये रहा आपके सवालों का जवाब। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने क्वेश्चन किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और भी कोई क्वेरी होगा तो ज़रूर पूछिएगा, मेरे पास अगर जवाब होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और मैं आज कुहासे का नज़ारा दिखाती हूँ, कितना खूबसूरत कुहासे का नज़ारा है। हालांकि कोई यहाँ दिख नहीं रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है, क्या करना है, डर के आगे जीत है। अगर इस शांति का अनुभव करना है तो आप भी कर सकते हैं। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो, बहुत जल्दी अपने आप से मिलन हो जाए। और इस विराट को मेरा बहुत बहुत प्रेम और आप सभी को भी बहुत बहुत प्रेम। नमस्कार एंड लव यू एंड लव यू लव यू लव यू सो मच।